इंदौर में कड़ाके की ठंड का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ दिखने लगा है। एमवाय अस्पताल में पिछले 2.5 महीनों से फेस पैरालिसिस के 109 केस सामने आए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या अधिक बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि तेजी से गिरता तापमान शरीर की कमजोरी होती, इम्यूनिटी और नई पीढ़ी में अनियमित दिनचर्या, यह सभी कारण फेस पैरालिसिस के मामलों में बढ़ोतरी कर रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ठंड के मौसम में नसों पर अचानक से ठंड का प्रभाव पड़ने से चेहरों की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, जिससे आंख, होंठ और चेहरे का एक हिस्सा लटक जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर्स का कहना है कि फेस पैरालिसिस का उपचार 99% मामलों में सफल रहता है। सबसे अधिक फायदा फिजियोथेरेपी से मिलता है। समय पर इलाज शुरू किया जाए तो मरीज कुछ ही हफ्तों में पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। वहीं डॉक्टर ने ठंड से बचने के उपाय भी बताए हैं कि चेहरे को ठंडी हवा से बचाया जाए, किसी भी तरह की सुन्नता, आंख पर बंद होना या फिर चेहरे पर असंतुलन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ठंड का मौसम है और जब ठंड आती है तो सर्दी, खांसी, बुखार आम बात हो जाती है कि जो ठंड है, ठंड में ये बीमारियां आती हैं। लेकिन इस बार जो ठंड है, तापमान एकदम से जो है गिरावट आई है और उसके कारण जो अन्य बीमारी है वो भी देखने के लिए मिल रही है। हम बात कर रहे हैं फेस पैरालिसिस की। जी हाँ, आप लोगों को जब सुनते होंगे कि किसी को लकवा हो गया है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं वो है फेस पैरालिसिस के, जिसके अंदर फेस का एक पार्ट जो है पैरालिसिस हो जाता है, जो मूवमेंट करना कम कर देता है। अब ऐसे ही अभी हम मौजूद हैं एमवाय में, और एमवाय में पिछले 2.5 महीने में 109 केसेस देखने के लिए मिले हैं और सबसे ज्यादा केस देखने के लिए मिले हैं। आप ये जो पेशेंट अभी देख रहे हैं, ये इनका जो एक पार्ट है फेस का, उस पर पैरालिसिस हुआ है, जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। फिजियोथेरेपी यहाँ पर चल रही है, मशीन के द्वारा भी यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब फेस पैरालिसिस होता क्या है, कैसे होता है, ये हम सीधे जो डॉक्टर है, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सर, सबसे ज्यादा जो है अभी फेस पैरालिसिस देखने के लिए मिल रहा है, क्या होता है फेस पैरालिसिस एक्चुअल में? बेसिकली क्या होता है, जब सडन फॉल होता है टेम्परेचर का, जब सर्दियां ज्यादा पड़ती है तो हमारी एक नर्व होती है जो 7th पेनियल नर्व के नाम से जानी जाती है, उसको बोलते हैं फेशियल नर्व। वो कान के पीछे से निकलती है और फेस को सप्लाई करती है। जब सडन फॉल होता है, जब टेम्परेचर का फॉल होता है, ठंड आती है, तो वो जो नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। उसके कंप्रेस होने के कारण फेस की जितनी मसल्स है उनमें पैरालिसिस होता है। पेशेंट बोलता है कि उसको एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ है, वो खाना नहीं खा पा रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो जब हंसता है तो उसका एक तरफ का जो फेस है वो खिंचाव में जाता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि उसको फेशियल पैरालिसिस हुआ है। ये एक बहुत सामान्य सी बीमारी है, इसके अंदर जो नर्व कंप्रेस होती है उसके कारण ज्यादातर ये दिक्कत आती है। सर, ये जो है किस फेस पैरालिसिस है, कितने समय में ठीक हो जाता है, कैसे इसके जो लक्षण हैं पता पड़ते हैं, और इसके ठीक होने के चांसेस कितने होते हैं? देखिए, फेशियल पैरालिसिस बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक किसी कारण से हुआ हो और एक टेम्परेचर के कारण हुआ। अगर किसी कारण से हुआ, जैसे ट्यूमर के कारण हुआ या स्ट्रोक के कारण हुआ या डायबिटीज के कारण हुआ, तो उसमें थोड़ा लेट रहता है, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो टेम्परेचर के कारण हुआ है, जिसके अंदर नर्व कंप्रेस हुआ है, उसमें 4 से 5 दिन तक आराम आ जाता है, अगर वो फिजियोथेरेपी करवाए और एक्सरसाइज करे तो। बेसिकली इसके अंदर सिम्टम्स जो रहते हैं वो ये है कि एक तो आंखों से आंसू आना, पहला ये रहता है। आंखें पूरी बंद ना कर पाना, एक तरफ का चेहरा लटक जाना, खाना ना खा पाना, हवा निकलना, अगर हवा भरता है मुंह में तो हवा निकलना, और एक फेस का डिविएशन जो होता है, कॉस्मेटिकली अजीब सा दिखता है। तो बेसिकली उसके लक्षण होते हैं। फिजियोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, फिजियोथेरेपी करवाता है, उसकी एक्सरसाइज अगर होती है तो उसको 4 से 5 दिन में उसको पूर्णतः आराम मिल जाता है। सर, ये क्या कारण है? क्योंकि पैरालिसिस देखा जाता था, जो पहले के लोग होते थे कि 40 के बाद में अधिकतर जो है ऐसी गंभीर बीमारियां देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अभी जो पेशेंट देखने के लिए मिल रहे हैं वो कम एज के देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, वो पेशेंट जो ज्यादातर फील्ड का काम करते हैं, जो बाहर घूमते हैं, जहाँ 4 से 5 घंटे अगर वो बाहर घूम रहे हैं, जिनको सडन एक्सपोजर हो रहा है, विंड का, अगर हवा का, ठंडी हवा का एक्सपोजर हो रहा है, तो बेसिकली जो अभी यंग पेशेंट जो आ रहे हैं, उनमें बेसिकली ये भी देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी भी काफी कम होती है। तो एक कारण इम्यूनिटी का मान सकते हैं हम। और बाकी जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है, अगर लंबे समय तक अगर आप
विंड के एक्सपोजर या ठंड के एक्सपोजर में आते हैं तो ये हो जाता है इसमें। सर अगर एज लिमिट की बात करें कि क्या एज के पेशेंट आ रहे हैं, इसमें फीमेल ज्यादा आ रही हैं या फिर मेल ज्यादा आ रहे हैं या फिर कोई चाइल्ड भी इसमें आ रहा हो, अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं आपके पास में? देखिए हमारे पास अभी अक्टूबर 15 से लेकर नवंबर तक 109 पेशेंट आ चुके हैं, जिसके अंदर मेल पेशेंट की संख्या ज्यादा है, फीमेल की थोड़ी कम है। 48% जो है हमारे पास मेल पेशेंट है। 18 से लेकर 45 साल तक के हमारे पास पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। ज्यादातर यही उनकी हिस्ट्री में निकल के आया। जब उनसे पूछते हैं कि सर हम 4 से 5 घंटे हमारा काम रहता है, हम बाहर घूमते हैं, किसी का मार्केटिंग काम है, बच्चे बाहर खेलते हैं, तो जो एक्सपोजर हो रहा है विंड का, जो सडन एक्सपोजर हो रहा है चेहरे को, जो ठंड जो उनको लग रही है, उसके कारण बेसिकली ये मेन प्रॉब्लम निकल के आ रही है। सर अब बात तो हो गई कि ये प्रॉब्लम होती क्या है, अब इससे उपाय क्या करना है कि अब जिन लोगों को तो हो गया है और वो लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति जिसे इस बारे में पता ही नहीं है तो उससे कैसे सावधानी रख सकता है ताकि उसे ये बीमारी ना हो? देखिए इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने चेहरे को कवर करके रखें। दूसरा ये है कि अगर आपको ठंड लग रही है तो कानों में रुई डाल के रखें। अगर आप चेहरे को गर्म करके रखेंगे, कानों में रुई डालेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, नॉर्मल गर्म पानी की सिकाई करेंगे तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता है। फेस पैरालिसिस से कैसे बचा जा सकता है ये भी सर ने बताया, फेस पैरालिसिस होता क्या है ये भी बताया। साथ ही जो है पिछले 2.5 महीने में जो है 109 केसेस देखने के लिए मिले हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है और जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कम है। हमने जब देखा कि जो सबसे ज्यादा जो यंग लोग हैं उनको हो रहा है, 18 से लेकर 45 साल के लोगों को ये जो फेस पैरालिसिस की बीमारी है वो हो रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यह 99% जो है ठीक हो जाता है और इसे ठीक करने का एक ही उपाय बता रहे हैं, फिजियोथेरेपी, जहाँ यहाँ पर जो है काफी पेशेंट आ रहे हैं, थेरेपी करा रहे हैं और काफी हद तक जो है रिकवरी जो है वो जल्दी हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि जो ठंड है, ठंड के मौसम में कैसे बचना है, उसका जितने भी उपाय सर ने बताए हैं वो भी आप कीजिए ताकि फेस पैरालिसिस जैसी जो बीमारी है उससे बचा जा सके। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।